Shah will do this thing. Amit Shah is doing this thing directly. I challenge that Amit Shah is directly sending team to do this kind of harassment in electoral politics, because we know that Amit Shah doesn't win election straight away. He always do ये टेढ़ा मोड़ा काम सिर्फ अमित शाह का मॉडल है. कोई भी आदमी जाता है वहां बीजेपी में, वो डर के जाता है. ठीक है. कांग्रेस पार्टी में डरने वाले लोग बहुत कम है. बहुत लोग तो डरने वाले सारे भाग गए. नॉट द पुलिस इज विद अमित शाह, the administration is with Mr. Amit Shah. Our problem is that we can raise alarm and we can ask my friends from the media to raise this issue. सभी प्रेस बंधुओं का नमस्कार. आज आप सभी को यहाँ पे निमंत्रित किया है, जिसके कारण हमारे प्रिय नेता, इस देश के कांग्रेस पार्टी के प्रिय नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी, मैडम सोनिया जी, इन सबों का आशीर्वादों से आज अंडमान निकोबार के अंदर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में विराजमान है हमारे अंडमान निकोबार के इंचार्ज श्रीमान मानिक तेगड़ जी. उनको हमारे पीसीसी की ओर से, डिस्ट्रिक्ट की ओर से, ब्लॉक की ओर से, यूनिट की ओर से हम उनको बधाई देते हैं कि हमारे इस देश के कांग्रेस पार्टी के नेता का आशीर्वाद से जब अपॉइंटिंग हुआ है, और अपॉइंटिंग होने के साथ साथ उन्हें अंडमान निकोबार का जो दौरा किया, ये सराहनीय है कांग्रेस पार्टी के लिए. और आप सब जानते हैं कि आज किस उपलक्ष्य, आज 2 दिन से, कल से शुभारंभ हुआ था. पूरा चर्चा हमारे पार्टी के हर कार्यकर्ता से, चाहे यूनिट लेवल हो, मंडल लेवल हो, ब्लॉक लेवल हो, पीसीसी लेवल हो, पूरा सीनियर नेता हो, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी से एक एक से बारीकी से बैठक हुआ है. और बैठक के बाद आज जो है आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग अवगत कराते हैं कि देखिए, हमारे एकमात्र पार्लियामेंट सीट है अंडमान निकोबार के अंदर में. इस सीट कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है. आज जिसके लिए पिछले 5 साल में हमारे कांग्रेस के ही एमपी थे. इतने मोदी जी का वेव के अंदर में हमने इस सीट को हासिल किया. तो इस समय में भी हमारा एकता और यूनिटी के साथ साथ हम लोग ये चाहेंगे कि हम लोग ज़रूर इस सीट को जो है हम लोग जीतेंगे. अरे ये हम आशा नहीं देते हैं. हमारे सारे कार्यकर्ता आज 2 दिन से यही हमारा चर्चा हुआ कि आज हम लोग आने वाला समय में हमारा जो चुनौती है वो स्वीकार करेंगे, और साथ ही साथ हम कांग्रेस के सीट जैसा बरकरार पिछले समय में भी रखा है, इस समय में भी बरकरार रखूंगा. और हम इतना तो कहते हैं, लेकिन इसके बाद जिससे आप लोग सुनने चाहता है, जिसके लिए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जितने हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे साथ में विराजमान है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरपर्सन जो यहाँ पे बैठा है भास्कर जी, और साथ में हमारा स्पोक्स पर्सन सिल्वम जी. ये सभी के सामने मैं एक अनुरोध करता हूँ कि सर, जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना है वो आपको ही सौंपता हूँ कि आप इसके संदर्भ में जो है आपका प्रोग्राम बताएं. Thank you, President, PCC President, or my dear colleague MP and campaign committee chairperson and the spokesperson. आज 2 दिन से हम लोगों का, मेरा अंडमान निकोबार का कांग्रेस का साथियों के साथ मीटिंग हो रहा है, और इस मीटिंग में एक चीज क्लियर है, कांग्रेस पार्टी दोबारा इस अंडमान का सीट जीतने वाली है. और इसलिए परेशान होके बीजेपी, पर्टिकुलरली बीजेपी का शासन
यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का दबाव डाल के वोटर लिस्ट में बहुत बड़ा घपला करने के लिए लोग सोचते हैं, और इसके लिए डिलीशन रिक्वेस्ट फॉर्म 7 का यूज करके डिलीट करने का, वोटर लिस्ट का जेन्युइन वोटर्स का डिलीट करने के लिए एक साजिश और ये मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हैं। इसका हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह विरोध करेंगे। हमारा डेलीगेशन सीईओ से भी मिलेगी, और दिल्ली में भी इलेक्शन कमीशन का पास ये इस मुद्दे का हम लेके जाएंगे। हम इलेक्शन अंडमान का एक एक वोटर का राइट है इलेक्शन में भाग लेने का, और ऐसे बीजेपी 25,000 वोट का डिलीट करने का एक साजिश रची है, और वो 25,000 वोट कांग्रेस का वोट होता है, और कांग्रेस का न्यूट्रल वोट होते हैं, और आम नागरिक का वोट होता है। और ये एक जगह में नहीं है, पूरी 400 बूथ, 412 बूथ का से ये लोग उठा उठा के ये मार्क करके काम कर रहे हैं। इसका विरोध करेंगे हम। इसमें इलेक्शन कमीशन का पास भी एक इसका कांग्रेस पार्टी लेके जाएगी इस हफ्ते में। और सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया है अंडमान का, और अंडमान का कोविड काल का बाद डेवलपमेंट में, पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट्स में, और ये सारे चीज में, कॉन्ट्रैक्ट में बाहर का कॉन्ट्रैक्टर्स का, पूरा मेनलैंड से आके कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं लोग और पैसा लेके चले जाते हैं। और यहाँ का लोगों का काम, यहाँ का अंडमान का लोगों का काम, उनका काम और धंधा बहुत बड़ी चीज से नुकसान हुआ है, और इसका विरोध करते हैं। और इसका हम कांग्रेस यूपीए का गवर्नमेंट में सारे प्रोजेक्ट्स का, कॉन्ट्रैक्टर्स का, और काम काम करने वाले लोग भी यहाँ का लोकल लोग थे, और ये बीजेपी का दूसरा स्टेट से आके यहाँ काम करके कॉन्ट्रैक्टर्स क्लब करके पैकेज का थ्रू करते हैं। इसलिए 1,000 करोड़ का काम का 1,000 करोड़ का ये एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर ले लेता है, लेके वो पैसा लेके वहाँ काम, आधा काम छोड़ के चला जाता है। रोड का प्रोजेक्ट है, नॉर्थ और मिडल एरिया में रोड का प्रोजेक्ट का ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा घपला है इसमें, और इसका ऊपर कांग्रेस पार्टी मुद्दा उठाएगी। और हम क्लियर है कि मीन्स ये अंडमान का कंटिन्यूअसली बीजेपी गवर्नमेंट ने अनदेखा किया है, और सिर्फ ये लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है अंडमान का। बीजेपी गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली मोदी's government, is discriminating Andaman. Andaman's development has stopped because of Modi's government. The misuse of Modi's government has spoiled the development of Andaman. We hope that India Alliance wins this election in 2024, and 2024 will be a year for change in India, and India Alliance is going to win across India. And Andaman is decided that Andaman should also send the Congress candidate, India Alliance candidate, back to Delhi to represent them in Andaman in Delhi. That is the thing, we are working on it. I had met the DMK leaders also. I met the Samajwadi and other party leaders also. We are in touch with the other parties also. We will be, India Alliance is united. We all hope that every vote for Congress is going to be the vote for India Alliance, and to stop BJP's discrimination towards Andaman. And we hope that the other parties also understand that the division of votes by any other party is going to only help BJP. And we all hope that our alliance partners, India Alliance partners, also understand the velocity of the election. The India Alliance is formed again in the backdrop of the attack on democracy. In Parliament, we were suspended. 146 MPs have been suspended. In the history of India, it has never happened. The parliamentary democracy is under attack, and India Alliance is united, and Congress Party is clear that India Alliance is going to win 300 seats in this parliament, and we are going to form a government in this year 2024. Okay? Thank you. Any questions? I'll take it, and then or else we'll leave it.
तो मुझे ये पूछना था कितना आसान है बीजेपी के साथ इस बार भी कंपीट करना, क्योंकि नेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो मोदी जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी सरकार है, मोदी का ही चेहरा जो है आज भी हर जगह पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर अगर अभी जैसे पीएम मोदी को देखा जाए तो उन्हीं का चेहरा शो करते हुए हर जगह पे वोटिंग मिल रहा है। बैलेट बॉक्स सॉरी ईवीएम पर इशू चल रहा है वैसे को कितना मुश्किल है या कितना आसान है अंडमान में कांग्रेस का जीतना सेंट्रल में बीजेपी का चेहरा होती है। सेंट्रल में मोदी पिछले बार भी 2019 में भी मोदी का चेहरा था और पुलवामा भी था। पुलवामा का दिखा के इन लोगों ने वोट मांगा था और उस टाइम पे लोगों ने अंडमान का लोग बड़ा इंटेलिजेंट लोग है और इंटेलिजेंट बहुत बहुत सेंसिटिव लोग है और वो लोगों ने सही थप्पड़ मारा था मोदी और अमित शाह का तो अंडमान का बेवकूफ बना नहीं सकते। वैसे ही हम लोगों का मानना है यही है कि मीन्स अंडमान का लोग इस बार भी वही सेम थप्पड़ मारेंगे उनका कि मीन्स उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेट किया है अभी सारे तमाम चीज इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम से लेके रोड का प्रॉब्लम से लेके सारे डिस्क्रिमिनेशन अंडमान के ऊपर हुआ है। वैसे ही अमित शाह का कंट्रोल्ड और एडमिनिस्ट्रेशन का खिलाफ हो गया। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये दिखावट पूरा हिंदुस्तान में मोदी जीतने वाला है, ये जनवरी से स्टार्ट हुआ है, मोदी जीतने वाला है। 3004 सीट जीतने वाला है करके एक इंडिया टुडे का एक सर्वे भी आया है, उसके बाद टाइम्स नाउ का सर्वे आया, उसके बाद जी टीवी का सर्वे आया और इंडिया टीवी का सर्वे आया और इंडिया टीवी के बाद तो दूसरा कौन है रिपब्लिक टीवी का सर्वे आया। ये सारे सर्वे 5 सर्वेज आप ये करेंगे, एक चीज दिखाती है 300 सीट बीजेपी सीट जीत रही है। ये इनका एक मानसिक ये बिठाने के लिए जा रहे हैं। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसमें क्या सर्वे किसका पास होती है, 50,000 लोगों का सैंपल लिया बोलते हैं पूरा हिंदुस्तान में 50,000 का लोग कैसे सर्वे किया। सेकेंड क्वेश्चन आती है टेलीफोन पे क्या सर्वे किया, टेलीफोन किसका पास किया। 27% ऑफ हिंदुस्तान गरीब का पास टेलीफोन नहीं है। 27% ऑफ हिंदुस्तानियों का पास टेलीफोन नहीं है। टेलीफोन अभी तक कनेक्शन नहीं हाथ में नहीं है 27% ऑफ इंडियंस का पास। उसका ये गवर्नमेंट बता रही है डेटा। Therefore, ओनली 73% का लोगों का पास ये सर्वे हुआ है। उस 73% का लोगों से 53% लोग बोल रहे हैं सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू क्या है, जॉबलेसनेस है, नौकरी नहीं है लोगों का, पढ़ाई किया उनका नौकरी नहीं है, ये 53% का बड़ा इश्यू है। सेकेंड इश्यू क्या है, हमारा पास प्राइस राइज है, प्राइस राइज 27% का है, बाकी 18% किसका है, करप्शन, बाकी सारे किसका। मानना यही है प्राइस राइज और जॉबलेसनेस सबसे ज्यादा बड़ा इश्यू है हिंदुस्तान में। बट उसका बाद भी ये 27% गरीब से नहीं पूछ रहे हैं, बट उसका बाद भी 304 सीट ही जीत रहे हैं। 304 सीट मीन्स 40 सीट हार जाती बीजेपी, ये लोग का सरकार नहीं होगी। वो 27% के इलेक्ट्रोल से पूछ नहीं रहे गरीब से, बट उसका बाद रिजेक्ट कर रहे हैं कि मीन्स हम 300 सीट जीत रहे हैं। ये मिला ये दिखावट के लिए ये पेड सर्वे है। इस सर्वे का अंदर परसेप्शन बनाने के लिए बीजेपी पर्टिकुलरली अमित शाह का ये राजनीति है। अमित शाह एक पॉलिटिक्स सारे जगह में करते हैं, सारे जगह में 4-5 एक साल का पहले स्टार्ट हो जाती है, वो सर्वे ये सर्वे वो सर्वे ये सर्वे, तेलंगाना में भी हुआ था, कर्नाटका में भी हुआ था, सारे जगह में हुआ था, बट लोग डिफीट कर देते हैं। लोग परसेप्शन मैनेजमेंट का ऊपर ये पॉलिटिक्स है और ये परसेप्शन मैनेजमेंट इस बार हिंदुस्तान में हराएंगे, इंडिया अलायंस हराएगी। कांग्रेस पार्टी में कोई उम्मीदवार नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी में सारे कार्यकर्ता होते हैं। कांग्रेस पार्टी किसी के लिए भी लड़ने के लिए बोल सकती है, किसी के लिए भी ना लड़ने के लिए भी बोल सकती है। आप वैसे ही बोलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपकी पार्टी में 2 ग्रुप है और दोनों में से लीडर्स चाहते हैं वो पार्टी का उनको जो पार्टी सीट दे। कहीं ना कहीं एक करंट एमपी है, दूसरे आपके बगल में है और दूसरे हाथ पर पब्लिक ओपिनियन जब मैंने दिया, अभी वीडियो आने वाला जब मैंने यहाँ पे पब्लिक ओपिनियन देखना शुरू किया तो कहीं ना कहीं दोनों के लिए वो बोलते हैं ना कि पलड़ा जो है दोनों का ना बराबर जा रहा है, ना पूरा ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर एमपी साहब से किसी को नाराजगी है तो उनसे काफी रिलीफ भी है और काफी लोगों के लिए अच्छा किया है तो प्रेरित भी करते हैं। उसी को भास्कर का अगर देखे तो उनके लिए उनका एक ही है कि सबको देखना है। तो कई लोग जिस तरह से सुधीर भाई शर्मा को अगर जानते हैं तो कई लोग हैं जो शायद उनको इतना अभी तक जानना नहीं है। कई कई जगह पे ऐसा भी हुआ है, वो अब मेरे जीवन में बहुत प्रचलित है।
तो आप बताइए जीता हुआ इंसान को मिलेगा या न्यू जो एक कैंडिडेट है उनकी तरफ जा रहा है? सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तो थोड़ा सा elaborate थोड़ा सा बता दीजिए। कांग्रेस क्योंकि मैं lead करती हूँ। कांग्रेस पार्टी एक, फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस पार्टी, हम सारे लोग कांग्रेस का कार्य करता है हमारा। अगर आप यही बोल के काम निकालते हो तो आपकी पार्टी में ही दो वोट दिखाई नहीं, एक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एमपी हूँ, मैं तीसरी बार चुनाव लड़ा हूँ, ये फोर्थ टाइम मेरे को अभी भी पूछ रहे थे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में कि मीन्स आप आगे, मैं बोला हूँ सीईसी अनाउंस करने के बाद आऊंगा, या सीईसी डिसाइड कर सकती है कौन कहाँ लड़ सकता है। राहुल गांधी जी कहाँ लड़ेंगे, वायनाड में लड़ेंगे और कहाँ लड़ेंगे ये सीईसी डिसाइड करेगी, उसका बाद ही राहुल गांधी आ सकते हैं। मैं एक चीज बोल रहा हूँ ना, राहुल गांधी के लिए भी ये सीईसी डिसाइड करती है। और मानिकम बीजेपी आज के सारे एक्टिविस्ट ले रहे हैं। नहीं, हम तो एक ही चीज बोल सकते हैं, कोई भी आदमी जाता है वहां बीजेपी में, वो डर के जाता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी में डरने वाले लोग बहुत कम है, बहुत लोग तो डरने वाले सारे भाग गए हैं, और हमारा पास में बहुत क्लियर है, नहीं डरने वाले, लड़ने वाले हमारे साथ है, हम लड़ते नहीं। मेरे ऑब्जर्वेशन सिंपल है, कांग्रेस पार्टी अंडमान में जीत रही है, सेकेंड टाइम कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू विन, and this time the win is going to be bigger. For that, BJP is working on a strategy to reduce that margin by removing 25,000 votes from the Congress voters. Therefore, only Congress party candidate. There will be a Congress party candidate who will fight from the hand symbol, and we all know that Kuldeep Bhai has been a president for this party for 17 years. And he has been an MP for 5 years, and he knows it. The thing is, हम ये जानते हैं कि हमने अंडमान निकोबार आइलैंड में हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुना है, तभी हमारी आवाज हो गई। मेरे करीब यहाँ पे बोल रहे थे मुझे नहीं मिल रहा है हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाना। तो ये कहीं ना कहीं सही है कि एमपी साहब ने कई मुद्दे उठाए हैं, उनका ये काम नहीं था कि वो रोड में उतर कर जाए। आइलैंड में जो चुना है उनको मुद्दा उठाने के लिए वो उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद अंडमान के लोगों में अगर ये अवेयरनेस नहीं है तो उसके लिए क्या करना, क्योंकि लोगों को यही लगता है कि एमपी उतर के क्यों नहीं है। अब सुदीप राय शर्मा हो, मैं कोई भी एमपी बने तो विष्णुपद राय जैसे कि दिखाई देते तो सबको लगता था कि वो उतर के आ रहे तो काम है, लेकिन पब्लिक ये नहीं समझ रही है कि हमने एमपी चुना है, उनको हमारा बात पार्लियामेंट में रखना। तो इस तरह का अवेयरनेस के लिए क्या करें? आप लोग ही करना है, आप ही लोग इसी का रिपोर्ट करना है कि जेपी का काम क्या होता है, पार्टी प्रेसिडेंट का काम, पार्टी प्रेसिडेंट का एक मिनट, पार्टी प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, और पार्टी का प्रवक्ता का क्या काम होता है, पार्टी का कैंपेन कमेटी का क्या होता है, पार्टी का इंचार्ज का क्या काम होता है। मेरे काम इनका काम नहीं है, इनका काम मेरे काम नहीं है, क्योंकि ये पार्टी का प्रेसिडेंट है। ये रिपोर्ट करना मीडिया का काम है सर। लेकिन संविधान तो आप जानते हैं पार्टी का, वो हमें नहीं पता, तो आप जब बुरे के सामने आके मीडिया उसको प्रसारित करेगी। संविधान नहीं है भाई, वो पूछ रहे हैं कि जोर का क्वेश्चन सिंपल था, वो लोग क्यों ऐसे सोच रहे हैं। मैं यही बोला हूँ कि आप जैसे लोग बोल नहीं रहे हो। 7 अभी आंध्रा में बहुत बड़ा केस हुआ है, आंध्र प्रदेश में तिरुपति बाई इलेक्शन में 30,000 लोगों का डिलीट करवाया उन लोगों ने बाई इलेक्शन में। उसका ऊपर एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर सस्पेंशन हुआ है, उसके ऊपर एक्शन हुआ कोर्ट में। मीन्स ये ट्रैकेबल है, ट्रेसेबल है, यू कैन ट्रेस इट, किसने एप्लीकेशन दिया, किसका नंबर उसमें चेंज हुआ, टेलीफोन नंबर कैसे वो ये हुआ, वो सारे चीज देख सकते हैं। इसलिए मीन्स हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं, इसलिए मीडिया का रूप में ये उठाना चाह रहे हैं कि मीन्स इसमें ऑफिशियल्स, पर्टिकुलरली BLOs, particularly the electoral officers who are all involved in, they should not help BJP because Amit Shah will do this thing. Amit Shah is doing this thing directly. I challenge that Amit Shah is directly sending team to do this kind of harassment in electoral politics, because we know that Amit Shah doesn't win election straight away. He always do ये टेढ़ा मोड़ा काम सिर्फ अमित शाह का मॉडल है। Therefore, he will always do this kind of thing. We are raising alarm to the people of Andaman that you media should also be alert, and people should also be alert. Voters should also be alert. Party should also be alert, and we will take it to the election commission also. We are not, the police is with Amit Shah,
the administration is with Mr. Amit Shah. Our problem is that we can raise alarm and we can ask my friends from the media to raise this issue. We can be the our voice of it. We will go and meet the officers, election officers. We will raise that in Delhi also. आप लोगों का इसलिए आपसे बता रहे हैं कि मीन्स आप लोग इसका रिपोर्ट करिए कि मीन्स ये टेढ़ा मोड़ा काम अमित शाह करवा रहा है, टेढ़े मोड़ा काम करके रोड का काम नहीं करवा रहा है, ये सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का चक्कर में वो डेवलपमेंट अंडमान का रोक रही है, ये सारे काम डायरेक्टली अमित शाह का होम मिनिस्ट्री, अमित शाह होम मिनिस्ट्री भी है, इसलिए वो रिपोर्ट करती है एलजी और ऑफिसर्स पूरा अमित शाह का रिपोर्ट करते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मीन लोगों का पास जाने के लिए आप बोल रहे हो कि मीन लोगों का पास कैसे जाएंगे, लोगों के पास जाएंगे, इसलिए हमारा पार्टी का मीटिंग हो रही। 2 दिन से क्या करके आ रहा हूं मैं आके आपसे आखिरी क्यों मिल रहा हूं अभी मेरे को कल सुबह 6 बजे का जाना है, 8 बजे का फ्लाइट है मेरा, बट उससे आखिरी आपसे क्यों मिल रहा हूं। पहले आके कोई भी कांग्रेस का नेता आता है, कोई भी पार्टी का दूसरा पार्टी का आता है, पहले आके मीडिया से मिलके भाषण दो के चला जाता है, बट मैं क्यों 2 दिन काम करके आपसे बात कर रहा हूं। मीन्स मैं क्लियर हूं अभी, मीन्स कांग्रेस पार्टी इज यूनाइटेड एंड कांग्रेस पार्टी इज गोइंग टू फाइट दिस unitedly. We will go to the people and we will have an agenda to go to the people. We will tell to people that this is our this conspiracy. We will defeat the conspiracy of Amit Shah. We appreciate the MP's work and we all know that thing that we Congress party appreciate the work of our MPs and particularly in Andaman we appreciate the work of Kuldeep Bhai.